गंगा गौरव के इस सफर पर हम मिलेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं और जिनके वजूद के बिना शायद हम नहीं। नमस्कार, आज आप और हम होंगे फिर से एक बार हम कदम गंगा गौरव के इस सफर पर। हौसला उम्र नहीं देखती और उम्र नियत नहीं देखती, इस बात को साकार किया बाबू कुंवर सिंह ने। ढलती उम्र में अंग्रेजों को चने चबवाए कैसे, जानते हैं आज गंगा गौरव में बाबू कुंवर सिंह के पराक्रम की कहानी। अंग्रेजों के साथ 1857 में आरा हाउस में एक जंग हुई। हमारी ही जीत होगी। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष की थी। जब तक आरा में फतेह का झंडा नहीं फहरा लेता कोई आराम नहीं। उनकी वीरता की गाथा तो बहुत कही जाती है, सुनी जाती है। 80 वर्ष की हड्डियों में जगा जोश पुराना था। सभी कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। आज जिस शख्स के बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 18वीं सदी में। ये बात है 1777 की। भारत पर था मुगलों का शासन और अंग्रेजी हुकूमत धीरे धीरे व्यवसाय की आड़ में देश की नींव पर कर रहे थे अपनी पकड़ मजबूत। इन तमाम राजकीय और शासकीय ताने बाने के बीच बिहार के जगदीशपुर इलाके में, जो अब भोजपुर कहलाता है, शाही राजपूताना परिवार के उज्जैनी भवन में जन्मे बाबू कुंवर सिंह। वो वीर जिनकी वीरता का कोई सानी नहीं था। कुंवर सिंह की नसों में बहते राजपूताना खून ने उन्हें बचपन से ही दिलेर, निडर और फौलादी बनाया। घुड़सवारी और तलवारबाजी में तो निपुण थे ही, उम्र के साथ साथ मार्शल आर्ट्स में कुंवर सिंह ने महारत हासिल कर ली। यही नहीं, वीर शिवाजी के बाद कहते हैं कि ये कुंवर सिंह ही थे जिन्हें गुरिल्ला वॉर की सभी तकनीकों की पूरी जानकारी भी थी, जिसके द्वारा उन्होंने अंग्रेजी फौज के छक्के छुड़ा दिए। सन 1857 जहां अंग्रेजी हुकूमत के परचम हर जगह लहराने लगे थे, वहीं स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भी सुलगने लगी थी। और ऐसे में मंगल पांडे नाम के वीर क्रांतिकारी अंग्रेजों के हाथों शहीद हुए और फिर उस चिंगारी को सिपाही विद्रोह की आग बनते देर न लगी। इस आग में कूदने वाले पहले संग्रामियों में से एक कुंवर सिंह थे, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। याद रखने वाली बात यह है कि उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष की थी। 80 वर्ष के जांबाज कुंवर सिंह निकल पड़े अपने थोड़ी सी सेना लेकर दानापुर की ओर, जहां ब्रिटिश आर्मी का कैंप था। सामने से नहीं जा सकते, पीछे से घेरना होगा। तुम दोनों दो तरफ से और हम दोनों पीछे से जाएंगे। ध्यान रहे, एक भी अंग्रेज बचकर जाना नहीं चाहिए और मदद के लिए कोई शोर भी न मचा सके। ठीक है। जीत हमारी होगी, हमारी ही जीत होगी। हमारी जीत हमारी होगी। जीत हमारी होगी। चलो। जीत हमारी होगी। 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 जीत हमारी होगी।
कुंवर जी, यहाँ तो हम जीत गए, लेकिन अब आगे? आगे और जीत होगी, तब तक जब तक ये अंग्रेज पूरी तरह हथियार नहीं डाल देते। अब हम आरा की ओर कूच करेंगे। कुंवर जी, आपकी सेहत, एक दिन का आराम कर लेते? नहीं, कभी नहीं। जब तक आरा में फतेह का झंडा नहीं फहरा लेता, कोई आराम नहीं। चलो। उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना थी। वो खुली आंखों से देख रहे थे कि मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, मुल्क किस करवट जा रहा है, विदेशियों का यानी जो विदेशी किस तरह से यहाँ पर पांव पसार रहे हैं। उनसे जहाँ तक बन सका इस आज़ादी की लड़ाई में, यानी अपनी उम्र के लिहाज से, अपनी ताकत के लिहाज से, या फिर और किसी वजह से भी, तो उन्होंने उसमें भरपूर हिस्सा लिया और सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया। अच्छा, न कि सिर्फ हिस्सा लिया खुद, बल्कि उनकी जनता ने भरपूर साथ दिया। उस जमाने के कुछ जमींदारों ने बल्कि उनका साथ नहीं दिया, लेकिन जनता पीछे नहीं रही, सर कटाती रही, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह का साथ नहीं छोड़ा। हम इसी पहलू पर ज़्यादा जोर देना चाहते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह अपने लोगों में कितने प्रिय थे, कितने अजीज थे, वो लोग उनको कितना पसंद करते थे। हम इस बात को सामने लाना चाहते हैं। 29 जुलाई 1857 का वो दिन अंग्रेजी शासन के लिए बहुत भारी था, जब अपने काफिले के साथ कुंवर सिंह आरा पहुंचे अंग्रेजों के बिहार हेडक्वार्टर को तबाह करने। लेकिन वहां पहुंचकर कुंवर सिंह को एहसास हुआ कि अंग्रेजों की फौज के आगे उनके मुट्ठी भर सैनिक कुछ भी नहीं। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुंवर सिंह को धर दबोचने के लिए कैप्टन डेनवर को आरा भेज दिया था, जिसकी खबर कुंवर सिंह को थी। क्या अंग्रेजी सैनिकों की तादाद देखकर उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया? क्या आरा के ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने में वो कामयाब हुए? जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।